करके नहीं, आराम से, धीरे धीरे, प्यार से, इतने प्यार से कि इन घर के लोगों को क्या, इन दीवारों को भी खबर ना लगे कि कैसे ध्रुव के दिल और दिमाग से रीत का भूत निकलकर तेरे प्यार का रंग चढ़ गया है। पर बुआ जी, अगर मैं यहाँ अपने आराम का सामान नहीं मांगूंगी तो यहाँ कैसे जीऊंगी मैं? तुम मांग ना, किसने मना किया है? बस अपना तरीका बदल। कैसे बुआ जी? अगर तूने ध्रुव को, अपने पति को अपने कब्जे में कर लिया, फिर देखना इस दुनिया की सारी खुशियां, सारे ऐशो आराम खुद चलकर तेरे कदम चूमेगी। लेकिन बेटा, तुझे ये सब बहुत होशियारी से करना है, वरना मेरी बात याद रख, तू सिर्फ इस घर से नहीं, उन 2 दिलों से भी बाहर हो जाएगी जो इस दुनिया में तुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक तेरा भाई राघव सूर्यवंशी, दूसरा तेरा पति ध्रुव चौधरी। क्योंकि वो रीत तो यही चाहती है। तो अब तुझे तय करना है कि तू समझदारी से, होशियारी से ये गेम खेलेगी या फिर अपनी नासमझी से सब कुछ गवा देगी। बुआ जी, आपकी कही हुई एक एक बात सही है। अब वही होगा जो आप कहेंगी। इस घर से भागकर नहीं, इस घर में शांति से रहकर ध्रुव और बाकी सबको अपनी मुट्ठी में करना होगा। शाबाश। अब मुझे मेरी वो नादान, सिद्धि उन्नति नहीं दिखनी चाहिए। अब मुझे एक नई उन्नति दिखनी चाहिए। वही दिखेगी बुआ जी, उन्नति 2.0। माँ, आप गई तो थी रीत को इस घर से बाहर निकालने और उन्नति को घर में वापस लाने के लिए, पर हुआ दोनों में से एक भी काम नहीं। मैंने तो सेलिब्रेट करने का प्लान भी कर लिया था। सेलिब्रेशन का पूरा प्लान तो उन्नति ने बना ही दिया था, लेकिन रीत ने मुझसे पहले पहुंचकर गेम ही पलट दिया। मैंने तो वहां इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था कि उन्नति वहां 1 सेकंड भी रुकने के लिए तैयार नहीं थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, रीत ने उसे अपनी बातों में फंसाकर रोक लिया, उसे बड़े बड़े वादे तक कर दिए, यहाँ तक कह दिया कि आज रात 10 बजे तक वो उन्नति के कमरे में एसी लगवा देगी। मतलब अपना प्लान फिर से फेल हो गया? नहीं, रीत ने ये वादा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। नौकरी उसके पास है नहीं, पैसे है नहीं, और रीत को खुददारी की बीमारी है, इसलिए वो राघव से पैसे नहीं मांगेगी। अब देखना ये है कि अगर रीत एसी नहीं लगवा पाई तो वो राघव को अपनी मनमानी करने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन एक काम मैंने बहुत अच्छा कर दिया, मैंने उन्नति के दिमाग में रीत के खिलाफ नफरत का ऐसा बीज बोया है कि रीत के जितने भी रिश्ते हैं ना, जो उसे बहुत प्यारे हैं, तो देखना उन्नति कैसे धीरे धीरे उन सारे रिश्तों को रीत से दूर ले जाएगी, छीन लेगी उससे। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? वीरेन, हम गलत जगह पर निशाना लगा रहे थे। हमारे हर मुसीबत की जड़ रीत और ध्रुव नहीं है, बल्कि रीत और उसके भाई के आपस का प्यार है। उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? अरे उसी से तो फर्क पड़ेगा बुद्धू। रीत ही वो ढाल है जो ध्रुव और उन्नति के शादी को कभी नहीं टूटने देगी। पर अब तो राघव और रीत की शादी को तोड़ने के लिए हमें ये चाहिए ही नहीं कि उन्नति और ध्रुव की शादी खत्म हो। हमें तो ये चाहिए कि ध्रुव और रीत के आपस का प्यार खत्म हो। एक बार ध्रुव की जिंदगी में रीत के मायने नहीं रहेंगे तो राघव को इस जबरदस्ती की शादी को मानने का
उसके निभाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और वो रीत को इस घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेगा। पता है माँ, हर बच्चे की तरह ना मैं भी यही सोचता था कि मेरी माँ अजय है, अमर है, पर ऐसा है नहीं। आप भी बुढ़ापे में सठियाती जा रही हो माँ। तो क्या बकवास कर रहा है? तो और क्या बोलूं माँ, ध्रुव और रीत का रिश्ता बहुत मजबूत है। होगा? मैंने कब मना किया? 6 महीने के बाद राघव 25 साल का हो जाएगा। उससे पहले रीत इस घर से बाहर होगी। लिखवा ले मुझसे। लिखवानी तो राघव से उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा बिजनेस। बिल्कुल। आपको मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पता है ना केसरी जी? देखो रीत, इस वक्त तुम्हें ज्यादा कुछ तो मिल नहीं सकता। हाँ, कुछ महीने जॉब कर लो, फिर कुछ शर्तों को बढ़ा दिया जाएगा। केसरी जी, आप बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा जवाब आज भी वही है। सोच लो रीत, तुम जिस तरह जॉब के लिए शेखर के सामने मजबूर होकर हाथ जोड़ रही थी, मुझे लगा कि तुम नौकरी के लिए मर रही होगी। रीत चौधरी जब मजबूर होती है तो और भी ज्यादा मजबूत होती है। और मैंने ना पहले कभी अपने जॉब के उसूलों के साथ समझौता किया है और ना आगे कभी करूंगी। बेवकूफी मत करो, बिकोगी नहीं तो टिकोगी भी नहीं रीत, याद रखना। बिकाऊ रिपोर्टर बनने से अच्छा मैं बेवकूफ रहना पसंद करूंगी। हे माता रानी, कैसे पूरा करूंगी मैं वो वादा जो मैंने उन्नति से किया है?